पर्यावरण। भारतीय वाङ्मय में पर्यावरण हमारी जिम्मेदारियां और इसके संरक्षण की आवश्यकता। भवानी सिंह राठौड़, भावुक। पर्यावरण का मतलब है हमारे चारों ओर जो प्राकृतिक तंत्र है, जल, वायु, पृथ्वी, वनस्पति और जीव जंतु, जिनके बीच संतुलन बनाए रखकर ही जीवन संभव है। जल और वायु तो हमारे जीवन के लिए प्राण के समान है। आजकल विकास की दौड़ में इंसान ने प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक शोषण किया है, जिसके कारण पर्यावरण में भारी असंतुलन आ गया है। प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन, वृक्षों की अंधाधुंध कटाई और जल का भारी संकट, ये सभी पर्यावरणीय संकटों के कारण बन गए हैं। प्राचीन समय में जब मनुष्य की आवश्यकताएं सीमित थी, तब वह प्रकृति के साथ सामंजस्यपूर्ण जीवन जीता था। लेकिन जैसे जैसे समय बीता, उसने प्रकृति के संसाधनों का दुरुपयोग करना शुरू कर दिया। इससे पर्यावरण का संतुलन बिगड़ा और आज हम उस संकट का सामना कर रहे हैं। इसलिए अब हमें यह समझना होगा कि पर्यावरण का संरक्षण करना हमारी जिम्मेदारी है और इसे बचाए रखना न केवल हमारे बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी जरूरी है। पर्यावरण की उपयोगिता। पर्यावरण का संरक्षण हमारे जीवन के अस्तित्व के लिए अत्यंत आवश्यक है। यह हमें शुद्ध जल, वायु, भोजन, ऊर्जा और आवास प्रदान करता है। साथ ही यह हमें मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य भी प्रदान करता है। इसके प्रमुख तत्व हैं। जल। जल जीवन का आधार है। यह न केवल पीने के लिए जरूरी है, बल्कि कृषि, उद्योग और ऊर्जा उत्पादन के लिए भी आवश्यक है। जल के बिना जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। वायु। शुद्ध वायु में ऑक्सीजन की प्रचुरता हमें सांस लेने में मदद करती है। वायुमंडल की शुद्धता जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। वनस्पति। पेड़ पौधे न केवल वातावरण को शुद्ध करने में मदद करते हैं, बल्कि मिट्टी को भी सहेजने का काम करते हैं। ये जीवन के लिए अत्यधिक जरूरी है, क्योंकि ये भोजन, औषधियाँ और लकड़ी प्रदान करते हैं। जंगली जीवन, जीव जंतु और वन्य प्राणी पारिस्थितिकी तंत्र के संतुलन को बनाए रखने में मदद करते हैं। इनके बिना प्राकृतिक तंत्र ठीक से कार्य नहीं कर सकता। पर्यावरण के संरक्षण में हमारी भूमिका। हमारे पर्यावरण के संरक्षण के लिए हम सभी को जिम्मेदारी से कार्य करना होगा। छोटे छोटे कदमों से हम पर्यावरण को बचा सकते हैं। उदाहरण के लिए, वृक्षारोपण। पेड़ पौधे हमारे लिए ऑक्सीजन का मुख्य स्रोत हैं। वृक्षारोपण से वातावरण में सुधार होता है और जलवायु परिवर्तन पर काबू पाया जा सकता है। जल संरक्षण। जल का अपव्यय न करें और वर्षा जल संचयन की तकनीकों का उपयोग करें। जल का सही उपयोग करना और उसे बचाना हमारी जिम्मेदारी है। प्रदूषण नियंत्रण। वायु, जल और मृदा प्रदूषण से बचने के लिए हमें प्लास्टिक का प्रयोग कम से कम करना चाहिए और कचरे का निस्तारण सही तरीके से करना चाहिए। पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखना। हमें प्राकृतिक संसाधनों का समझदारी से उपयोग करना चाहिए। वनस्पतियों और जानवरों की सुरक्षा करना जरूरी है, ताकि पारिस्थितिकी तंत्र का संतुलन बना रहे। वन, उपवन और वनस्पति। वृक्षों का पर्यावरण में अत्यधिक महत्व है। वे हमें जीवनदायिनी ऑक्सीजन देते हैं और वायुमंडल को शुद्ध रखते हैं। पेड़ पौधों की अंधाधुंध कटाई से जलवायु परिवर्तन और मृदा अपरदन जैसी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। इसलिए वृक्षों का संरक्षण करना न केवल पर्यावरण के लिए, बल्कि हमारे स्वयं के अस्तित्व के लिए भी जरूरी है। पर्वत और नदियाँ। पर्वत न केवल जल के स्रोत होते हैं, बल्कि ये हमारे पर्यावरण के संतुलन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। नदियाँ जीवन की धारा हैं और कृषि, जल स्रोत और जलवायु को नियंत्रित करने में मदद करती हैं। इनकी सुरक्षा और संरक्षण हमारे लिए अत्यंत आवश्यक है,
क्योंकि नदियां प्रदूषित हो जाने पर जल संकट पैदा हो सकता है। सनातन धर्म के ग्रंथों में पर्यावरण संरक्षण। हमारे सनातन धर्म में प्रकृति और पर्यावरण के महत्व को विशेष स्थान दिया गया है। वेदों, उपवेदों, पुराणों और स्मृतियों में हमें पर्यावरण के प्रति जिम्मेदार बनने का संदेश मिलता है। यहाँ कुछ प्रमुख श्लोक दिए जा रहे हैं जो पर्यावरण संरक्षण के महत्व को दर्शाते हैं। ऋग्वेद में कहा गया है, ऋतं च सत्य च तपो यज्ञ च सर्वं शांतिमयम्। अर्थात ऋत, सत्य, तप, यज्ञ और सभी कर्मों का उद्देश्य शांति की स्थापना है। यहाँ पर शांति को पर्यावरण के साथ संतुलन और समरसता के रूप में देखा गया है। भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, वृक्षाणा वृक्षोहम विश्वरूपन, अर्थात मैं वृक्षों में सर्वोत्तम बड़िला हूँ। यह श्लोक यह स्पष्ट करता है कि पेड़ पौधे भी ईश्वर के रूप हैं और उनका संरक्षण करना आवश्यक है। पुराणों में वृक्षों और नदियों का महत्व बार बार बताया गया है। विशेष रूप से वृक्ष उच्छेदन के खिलाफ चेतावनियां दी गई हैं, क्योंकि वृक्षों की अंधाधुंध कटाई से प्राकृतिक असंतुलन हो सकता है। महाभारत में कहा गया है, महाभारत में एक श्लोक है जो जल के संरक्षण और उसकी महत्ता को दर्शाता है। अपो ही शुद्धयन्ति शरीरन, अर्थात जल शरीर को शुद्ध करता है। इस श्लोक का तात्पर्य है कि जल का उपयोग न केवल शारीरिक रूप से बल्कि मानसिक और आत्मिक शुद्धता के लिए भी महत्वपूर्ण है। जल का संरक्षण हमारे जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि यह हमारे स्वास्थ्य और संतुलन का एक अभिन्न हिस्सा है। यजुर्वेद में भी पर्यावरण संरक्षण के बारे में उपदेश दिया गया है। आकाशात पृथ्वी यान्ति, अर्थात आकाश और पृथ्वी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। हमें इन दोनों का सम्मान करना चाहिए ताकि प्राकृतिक संतुलन बना रहे। आज के समय में पर्यावरणीय संकट तेजी से बढ़ रहा है और इसे बचाने के लिए हमें तत्काल कदम उठाने होंगे। हमारे सनातन धर्म के ग्रंथों में पर्यावरण के महत्व को समझाया गया है और हमें इन्हें संरक्षित करने की जिम्मेदारी दी गई है। वृक्षारोपण, जल संरक्षण, प्रदूषण नियंत्रण और पारिस्थितिकी तंत्र का संतुलन बनाए रखना, ये सभी हमारी जिम्मेदारी है। अगर हम अब नहीं चेते तो आने वाले समय में हम अपनी और हमारे भविष्य पीढ़ियों की सेहत को खतरे में डाल सकते हैं। इसलिए हमें अपने पर्यावरण का संरक्षण करना चाहिए ताकि हम स्वस्थ और खुशहाल जीवन जी सकें और हमारी आने वाली पीढ़ियां भी इसका लाभ उठा सकें।